सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंदे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कस्तूरीतिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी इष्टमानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण विवेकानंद मेमोरियल के सचिव है, उनके चरणों में हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित वरिष्ठ स्वामी जी पूज्यपाद स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी मायातीतानंद जी महाराज और अन्यान्य सभी सन्यासी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
उपस्थित माता जी के चरणों में वंदन, और आप सभी के हृदय में वो जो अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म निवासित है, और हमारे इष्ट की ही अनेका अनेक आकृतियों के रूप में आप सबको देखकर आप सबके चरणों में वंदन करते हुए आइए हम भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। हम आशा करते हैं कि कल का थोड़ा चिंतन तो होगा। जन्माद्यस्य यदोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट, बोलो जिन्हें आवड़तो है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम। अब उसी के अंतर्गत थोड़ा और गूढ़ार्थ में जाए, भागवत का जो सत्य है, हमारे यहाँ सनातन धर्म, पहले हम सब समझ ले, हमारे धर्म के आगे कोई विशेषण नहीं लगा है, जिसे आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द तो हमारे कोई भी पुराणों में नहीं है, उपपुराणों में नहीं है, कहीं पर हिंदू शब्द हमारे यहाँ नहीं है। अन्यान्य प्रजा ने हमें ये शब्द दिया है। सिंधु नदी के तट पर निवासित करने वाले लोग, और वो स को उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए ह कर दिया, सिंधु का हिंदू किया, और उसको हमने स्वीकार किया। कालांतर में जब हमारे राष्ट्र पर अन्यान्य जाति प्रजातियों का आक्रमण हुआ, तब हमारा तो है सनातन धर्म। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का निरूपण कैसे है। कल उसका प्रथम सोपान देखा है, आज उसका द्वितीय सोपान देखेंगे। क्योंकि भागवत, इतना याद रख लीजिए, भागवत कोई कहानियों का विषय नहीं है। यहां पर जो वेदांत है, अद्भुत सर्वोत्कृष्ट वेदांत है। भगवान वेदव्यास पूर्व बहार में खिले हैं यहां पर। जो कल चिंतन किया, सत्यम परम धीमहि, अर्थात वह सत्य जो सब में समाहित है। जो चिंतन आरंभ किया था, मृत्तिका से हम घट बनाते हैं, सकोरा बनाते हैं, चिमटा बनाते हैं, तवा बनाते हैं, लेकिन है क्या मूलतः? वो क्या है? मृत्तिका ही है। आपके पास से उत्तर की अपेक्षा रहेगी। हाँ, जैसे सुवर्ण में से आपने जेवर बनाए, कुंडल बनाए, नथनी बनाई, मंगलसूत्र बनाया, करधनी बनाई, कंगन बनाए, इत्यादि जो गहने बनाए, तो वो है क्या? मूलतः सुवर्ण ही है। उसी तरह से हमारा ईश्वर ही यह पूर्ण चराचर जगत का रूप धारण करके आया है। यह हमारा अज्ञान है कि हम आपको एक नाम और आकार में हम आपको बंद कर देते हैं, बद्ध कर देते हैं। हम आपको अभी माताओं के रूप में देख रहे हैं, प्रभुओं को प्रभु के रूप में देख रहे हैं। वो स्वरूप नहीं है। यहां पर हम एक श्री राम कृष्ण देव की जीवन की एक अद्भुत जो सूक्ष्म सिद्धांत है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे जगत को देखने में और श्री रामकृष्ण देव के जगत को देखने में पार्थक्य क्या है? देखिए, जो वो प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, और वो ज्ञान आता है आत्मा में से। अब वो आत्मा है कहां? प्रश्न भी आता है ना,
कई बार कहते महाराज इफ इट इज इनसाइड, कहते ना भाई भीतर में है, आत्मा का निवास कहाँ है? भीतर में। तो स्वामी जी वी विल गो टू द पोस्टमार्टम हाउस एंड वी शैल सी, यू नो, व्हेन दे विल डू पोस्टमार्टम, वेयर द आत्मा इज। आत्मा उस तरह से नहीं दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में बहुत तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति से हमें समझाते हैं। देखिए, हम आपको अभी देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो आपके नेत्र हमें देख रहे हैं, हमारे नेत्र आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेत्र देखने का कार्य नहीं करता है। नेत्र क्या करता है? फोटो खींचता है, छवि खींचता है, और वह छवि ब्रेन नर्व के द्वारा भेजी जाती है। कहां भेजी जाती है? मन को भेजी जाती है। मन कोई निर्णय नहीं करता है। मन का कार्य निर्णय करने का नहीं है। मन उसको तुरंत बुद्धि के पास भेजता है। अब बुद्धि निर्णय करती है। अब बुद्धि भी क्या करती है? तुरंत उसको चित्त के पास भेजती है। मन, बुद्धि, चित्त। अहंकार है इसलिए हम कहते हैं हाँ हम देख रहे हैं, वो अहंकार हो गया। ठीक है, कृपा करके ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी चित्त ने भेजा। चित्त क्या है? सरल अर्थ से बता दे तो पिजन मनी स्टोर हाउस ऑफ पास्ट संस्कारास, पिजियन होल ऑफ पास्ट संस्कारास, जहां पर हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित है, उसको कहते हैं चित्त। ठीक है, तो अब देखिए, नेत्रों ने छवि खींची है, कहां भेजा? नर्व करंट को। नर्व करंट ने किसको भेजा? मन को। मन ने किसको भेजा? बुद्धि को। बुद्धि ने किसको भेजा? चित्त को। अब चित्त वहां पर दिखाता है कि इनको कहां मिले हैं। तुरंत याद आता है, अरे भाई आप वही है सज्जन जिनको हम 10 वर्ष पूर्व मिले थे। बोले हाँ हाँ हाँ। पिजन होल ऑफ पास्ट संस्कारास, जन्म जन्मांतर के संस्कार जहां पर संग्रहित है। फिर वो मानी तुरंत कहता है चित्त बुद्धि को, क्या कहता है? अरे भाई जल्दी इसको, ये कौन है याद है ना? वो व्यक्ति है, इसके साथ संबंध रखना है कि नहीं रखना है, बंद कर देना कि क्या करना है, वो तुरंत बताता है। इसके साथ बात करनी है कि नहीं करनी है, तुरंत बताता है। और फिर हम आगे का व्यवहार करते हैं। ये माइक्रो सेकंड से भी कम में होता है। नैनो सेकंड्स बोलिए, जो भी बोलना है वो आपकी मानी भौतिक विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में, उसको जिस तरह से आपको लेना है ले लीजिए। अब देखिए, यहां पर चित्त के बाद और एक रहता है, वो है आत्मा, जिसकी वजह से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कार्य करते हैं। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग जीवित अवस्था में हैं। क्यों जीवित हैं? क्योंकि वो अभी आत्मा जो प्राण स्वरूप में है वो अभी हमारे में है। अभी वो प्राण चले गए तो क्या होगा? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, सब कुछ ऐसा है एकदम। देखिए, तुरंत आदमी की मनुष्य की मृत्यु होती है तो कुछ खराब नहीं होता है, एक आध मिनट 2 मिनट कुछ पता नहीं चलता है। उसी तरह से यदि हमारे अभी प्राण चले जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो प्राण के कारण ही हम सब कुछ जीवित है। उस प्राण के कारण हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कार्य करता है। कठोपनिषद, आप महात्मा लोगों के पास जाते होंगे, महात्मा लोग कठोपनिषद पढ़ाते हैं आपको। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वो एक है, उसके कारण ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। और वो एक क्या है? वो आत्म तत्व जो कभी बदलता नहीं है, जो अचल है, चल नहीं है। समझिए वो कैसा है? बोले हर एक का आत्मा अलग अलग होता है। जी ना, आत्मा एक ही है। बोले कैसे? उदाहरण के रूप में समझना है तो इस सभागार में जो आकाश है,
माने अवकाश जिसे कहते हैं, ईथर कहते हैं ना आप लोग अंग्रेजी में। इस सभागार का अवकाश मानी आकाश, जब ये सभागार नहीं था तब भी था कि नहीं, हाँ कि ना? आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में घर नहीं था तब क्या था? वहां आकाश ही आकाश था, अवकाश था। घर बनाया आपने, गृह का निर्माण किया, तो अवकाश क्या चला गया कहीं पर? वहीं पर है ना। बस इतना ही कह सकते कि भाई एक कमरे का अवकाश और वो दूसरे कमरे का अवकाश, हमारे फ्लैट का अवकाश और बाहर का अवकाश, इससे अधिक तो कुछ नहीं कहेंगे ना। बस आत्मा वैसा ही है, अप्रमेय, समझिए, नित्य, सर्वगत, अकर्ता, अभोक्ता, स्वयं प्रकाश, ये सब आत्मा के लक्षण है। आप लोग विष्णु सहस्रनाम करते हैं ना, गाते हैं ना, अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभो मरः प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्ट स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। विष्णु सहस्रनाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जीवन में, हमें समझ में नहीं आता है। विष्णु सहस्रनाम तो आना ही चाहिए, उसके जैसा कोई स्तोत्र नहीं है। वो यदि मुखस्थ नहीं है तो जीवा का कोई अर्थ नहीं है, फिर वो संसार का ही चिंतन करेगी, फिर आंखों में से आंसू ही निकलेंगे और कुछ निकलने वाला नहीं है। विष्णु सहस्रनाम के कोई तुल्य कोई स्तोत्र नहीं है, इतना अद्भुत स्तोत्र है ये। तो ये आत्मा है, उसके कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्य करते हैं। ये आत्मा की विशेषता हुई, इसकी विशेषता के कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्य करते हैं। अब क्या हुआ, मूल बात पर जाए, वो आत्मा के कारण हम सब कुछ देख पा रहे हैं। आत्मा नहीं होता तो मन कार्य नहीं करेगा, बुद्धि कार्य नहीं करेगी, चित्त कार्य नहीं करेगा। इसके लिए आत्मा ही मुख्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो जो आत्मा है वो क्या करता है, वो दृष्टा के रूप में देखता है। ये जो इंद्रियां हैं वो तो केवल उनका कार्य सीमित है, वो तब तक ही कार्य कर पाएगी जब तक आत्मा भीतर में है। ठीक है, अब वह आत्मा का निरूपण किया गया है, सत्यम परम धीमहि। वो आत्मा कैसा है, बोले तीनों काल से परे है, त्रिकालातीत, कालातीत, समझिए, त्रिकालाबाधित, भिन्न भिन्न विशेषण को प्रयोग किए गए हैं, जिसके ऊपर काल की कोई असर नहीं होती है। वो है जो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी वह रहेगा। ये सत्यम परम धीमहि है। और यहां से शुरू होता है सिद्धांत। हमारे सनातन धर्म का ईश्वर कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। संधि विच्छेद करेंगे, अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान बराबर શું થયું, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। देखिए, जब मृत्तिका में से घट बना तो मृत्तिका तो स्वयं घट में रूपांतरित नहीं हुई ना, उसको किसी ने बनाया, उसको किसी ने रूपांतरित किया। किसने किया, कुम्हार ने। ठीक है, एक कुम्हार लगा और मृत्तिका लगी। मान लीजिए कुम्हार है पर मृत्तिका नहीं है, तो क्या घट का निर्माण होगा, हाँ कि ना? नहीं होगा। कुम्हार है, मृत्तिका है, इसलिए घट का निर्माण होता है। तो मृत्तिका में से घट बना, तो मृत्तिका को कहा उपादान कारण। क्या कहा उसको, उपादान कारण। और कुम्हार को कहा ये निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं, जो कार्य से कभी अलग न हो उसको कहते हैं उपादान कारण। जो कार्य से कभी अलग न हो। देखिए,
घट के निर्माण के पहले मृत्तिका थी, घट के निर्माण के बाद मृत्तिका ही है, घट के ऊपर नीचे अंदर बाहर क्या है? मृत्तिका ही मृत्तिका है। और घट को यदि हम तोड़ देते हैं तो क्या रहेगा? मृत्तिका ही रहेगी। इसलिए मृत्तिका ने कभी घट का त्याग किया ही नहीं, इसलिए मृत्तिका को कहते हैं उपादान कारण। और निमित्त कारण क्या है? कुम्हार। कुम्हार नहीं होता तो मृत्तिका का रूपांतरण घट में होने वाला नहीं था। इसलिए दो कारण हो गए, निमित्त कारण एवं उपादान कारण। अभी हमारा ईश्वर कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अर्थात वह मृत्तिका भी वही है, कुम्हार भी वही है। ये बहुत विशेषण है हमारे सनातन धर्म की विशेषता। जब ये समझ लेंगे तो हमारा ईश्वर कैसे अलग है अन्यान्य पंथों से, अन्यान्य धर्मों से, वो पता चल जाएगा। एक गुढ़ार्थ सुंदर समझ लेना है हम लोगों को। हमारा ईश्वर मृत्तिका भी है, कुम्हार भी है, वही बनाने वाला है, वही बनने वाला भी वही है, और जिससे वो बनाया जाता है वो भी वही है। अर्थात मृत्तिका भी ईश्वर, कुम्हार भी ईश्वर, घट भी ईश्वर। अन्यान्य धर्मों में उनका ईश्वर कैसा है? उसने घट का निर्माण करके बाजार में रख दिया है। उनका ईश्वर क्या है? बोले निर्माण करके बाजार में रख दिया, मानिए वो घट से अलग हो गया। हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। हमारा ईश्वर कैसा है? मृत्तिका भी वही, घट भी वही, और कुम्हार भी वही, अर्थात उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्वधरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। ये समझना है। अब ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये हम अज्ञान के कारण हम आपको नाम रूप में आबद्ध कर दे रहे हैं। आप हमको नाम रूप के अंदर में देख रहे हैं, ये हमारा अज्ञान है। और श्री राम कृष्ण देव, जो मुख्य बात मुझे हम बताना है, श्री राम कृष्ण देव जिस मन से जगत को देखते हैं वो मन इतना पवित्र है। कैसे पवित्र है? अभी यहां पर संगति लगानी है। वो आत्मा का प्रकाश, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वहां से प्रकाश आ रहा है। और वो प्रकाश कहां से आ रहा है? मन के माध्यम से। समझाने के लिए एक उदाहरण ले, मांडुक्य उपनिषद में बहुत सुंदर समझाया है। देखिए, सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश है, वो जब वक्रीभूत होता है ना, तब मेघ धनुष्य का निर्माण होता है, जिसे रेनबो कहते हैं आप लोग। ठीक है कि नहीं? उस सूर्य के किरण वक्रीभूत हुए तब जाके 7 रंग वाला मेघ धनुष्य प्राप्त हुआ। वो वक्रीभूत नहीं होते तो प्राप्त होने वाला नहीं था। सूर्य का किरण जैसे है वैसे हमको दिखाई देता है। उसी तरह से जो आत्मा में से वो ज्ञान आ रहा है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, स्वयं प्रकाश है, नित्य है। ठीक है कि नहीं? अकर्ता है, अभोक्ता है, समझिए, सर्वगत है, अत्र तत्र सर्वत्र वही है, ज्ञान स्वरूप है। उस वहां से जो ज्ञान का प्रकाश आया, मन के द्वारा वो वक्रीभूत हो गया। अब वक्रीभूत हुआ तो क्या हुआ? जिसका मन जितना अशुद्ध है उतना वक्रीभूत ज्यादा होगा, और जिसका मन जितना पवित्र है उतना ही कम वक्रीभूत होगा। तो श्री रामकृष्ण देव का मन कैसा है? एकदम पूर्ण पवित्र, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, ईश्वर ने गोचर, एकदम पूर्ण पवित्र मन है उनका। इसलिए जो प्रकाश है वो कहीं वक्रीभूत होता नहीं। इसलिए वो क्या देख रहे? अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही ईश्वर को वो देख रहे हैं। इसलिए रामकृष्ण कथामृत में आता है, वो नरेंद्रनाथ दत्त को कह रहे हैं, देख मैंने देखा कि वो कोशाकुशी, बंगाल में एक पद्धति, उन लोगों की तंत्र की पद्धति होती है, तो जिसे हम आचमनी, तरभाणु, लोटा इत्यादि बोलते हैं पूजा सामग्री में, वो लोग उनको वो कोशाकुशी बोलते,
थोड़ा भिन्न किस्म का आता होगा, मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा। तो बोले वो भी चैतन्य हो गए। श्री रामकृष्ण देव बोल रहे वो चैतन्य हो गए। नरेंद्रनाथ दत्त कह रहे कि क्या सुंदर कल्पना है आपकी। श्री रामकृष्ण देव कहते क्या रे बात करता है तू, ये कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष देखा है। वो चैतन्य हो गए, वो मैं प्रत्यक्ष देखा है। तू और श्री रामकृष्ण देव ने उनको अनुभव करवाया है, नरेंद्रनाथ दत्त को। जब घर वापस जा रहे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के पश्चात देख रहे सब चैतन्य हो गया। वर्षा हो रही है भयंकर, वर्षा उनको लग नहीं रही है, सब चैतन्य, जिसको देख रहे चैतन्य, वो स्वयं चैतन्य। उनको शंका जाती है, रेलिंग थी, रेलिंग भी चैतन्य, वो रेलिंग पर अपना जोर जोर से सर फोड़ रहे हैं अनुभव करने के लिए क्या है, सब चैतन्यमय हो गया। घर पे गए, मां खाना लेकर आई, खाना नहीं खा पाए, बैठे हैं सब चैतन्य। मां आकर के अरे क्या कर रहे, 2 घंटे हो गए भोजन नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे, किसको बोले। मां भी चैतन्य, खाना भी चैतन्य, थाली भी चैतन्य, सब कुछ चैतन्यमय हो गया। ये कल्पना नहीं है, अनुभव किया हुआ है। हमारा शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने एक भी मन की कल्पना से नहीं लिखा है, कोई फिलॉसफी नहीं है, ये दर्शन है। इसलिए हम कभी हमारे भारतीय दर्शन के लिए फिलॉसफी शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, वो अंग्रेजी भाषा की मर्यादा है। उनके वहां उनके जो लोग थे फिलॉसफी की रचना करने वाले, उन्होंने अनुभव नहीं किया। हमारे यहां तो अनुभव करके सिद्धांत प्रकट हुआ है, दर्शन बोलते, इसलिए भारतीय दर्शन बोलते, तत्वज्ञान बोलते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव करके हमारे सामने प्रकट कर दिया। यह है सत्यम परम धीमहि। ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। श्री रामकृष्ण देव एक हो गए, उनके शिष्य एक बार उनकी उपस्थिति में अचानक धोती फाड़ दिए, अचानक बहुत कैजुअली, जस्ट ही टोन आउट द धोती। श्री रामकृष्ण देव एकदम चित्कार कर उठे, अरे बाप रे क्या कर रहे हो, इतनी वेदना हुई। थोड़ी देर के बाद जब स्वस्थ हुए तो उसको उनके शिष्य को कहते, देख रहे कभी ऐसा मत करना, वरना इसके भीतर जो है वो खा लेगा। क्यों? He has become one with everything. वो अद्वैतवादी नहीं थे, वो अद्वैत थे, जगत के साथ एक हो चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी नहीं थे, इसलिए मां शारदा देवी कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव अद्वैत थे, इसलिए तुम लोग अद्वैतवादी हो। जहां श्री रामकृष्ण देव को अद्वैतवादी कह दिया, अवतारत्व खत्म हो गया। फिर देन यू कांट से ही इज अवतार, फिनिश। पता चल गया कि आप सिद्धांत में नहीं प्रतिष्ठित है, वो अद्वैत है, जगत के साथ एक हो गए। कल देखा जो उनके घर के बाहर में जो लॉन है उसके पर आदमी चल रहा है, उनको पीड़ा हो रही है। नाविक 2 लड़ रहे हैं, एक नाविक दूसरे नाविक को चाबुक से मार रहे, उसके निशान उनके पीठ पर आ गए। वो अद्वैत थे, जगत के साथ एक हो चुके हैं, और वो है अवतारत्व का प्रतिपादन, और वो है सत्यम परम धीमहि। अब आगे चले थोड़ा। भागवत धर्म, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। भागवत धर्म किसे कहते हैं? भागवत धर्म है जो भगवान से प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जो भगवान से उत्पन्न हुआ है, जो भगवान का है, उन सब के लिए भागवत धर्म है। अभी हमने दर्शन का चिंतन किया। अभी बताइए, सृष्टि में कोई भी भगवान से न उत्पन्न हुआ हो ऐसा कुछ है? हाँ कि ना? कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सबके लिए जो धर्म है वो क्या हो गया? भागवत धर्म। केवल मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य में सदगृहस्थ, सदाचारी, पापी, व्यभिचारी, सबके लिए ये समझना है। जैसे गंगा जी बह रही है, अपनी यहां नर्मदा जी है, नर्मदा जी बह रही है, तो नर्मदा जी ऐसा नहीं कहती है कि मेरे जल में केवल जो सदगृहस्थ हो,
तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, वही स्नान कर सके, ऐसा कहती है मां। सब लोग, सब कोई स्नान कर सकते, कितना भी पापी हो, खून करके आया हो तो भी वो आराम से स्नान कर सकता है। सिद्धांत को श्रवण करने का प्रयास कीजिए। मां नर्मदा ऐसा नहीं कहती कि ये इतने लोग ही मेरे यहां पर स्नान कर सकते, सबके लिए है वो। मां नर्मदा का जल मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति, स्थावर, जंगम सबके लिए है कि नहीं? बस आकाश जो है सबके लिए, सबके अंदर में अवकाश के रूप में है। हमारे शब्द में अवकाश है, वो आकाश ही है। अवकाश नहीं होता तो हम बोल नहीं पाते, आप सुन भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं होता। पृथ्वी हम सबको धारण करके बैठी है। पृथ्वी क्या करती है ऐसा कि नहीं, जो सदगृहस्थ है, सदाचारी है, सन्यासी है, तपस्वी है, त्यागी है, वही मेरे ऊपर रहेंगे, बाकी सब चले जाए, नहीं कहती है। इसलिए तो हम उठ करके क्या कहते हैं, पहले सब मां धरती की वंदना करते हैं कि नहीं? करो छो कि नहीं बजी? जय श्री कृष्ण। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये तो दो उठते ही पहले बोलने हैं। तो मां वसुंधरा की पहले हम वंदना करते। मां वसुंधरा सबको अपने ऊपर धारण कर रही है, जल सबका आप्यायन करता है, अग्नि सबको उष्मा दे रही है। देखिए हम सब में अग्नि है, उसके कारण तो हमारा खाना पचता है। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीट का, सबका अग्नि है। वायु के कारण हम श्वास ले रहे। वायु ऐसा कहता है केवल भारतीय लोग ले, जो अभारतीय वो नहीं लेंगे, नहीं कहता है। सदाचारी, दुराचारी, पापी, पुण्यशाली, साधु, संत, त्यागी जो है सबके लिए कोई भेदभाव किए बिना बस धर्म यही करता है। तत्व जो है, तत्व का धर्म है कोई भेदभाव नहीं करना। व्यक्ति, समाज, उसके गुण को, अवगुण को देखकर किसी में भेदभाव नहीं करना। धर्म यही कार्य करता है। धर्म सबके लिए है। अरे धर्म की विशेषता देखिए, शास्त्र की विशेषता, धर्म की विशेषता। धर्म हमको अपने पास बुलाती है। कैसे बुलाती है? पहले लालच देती है। भाई घर में तकलीफ हो रही है, बोले हाँ बहुत तकलीफ है घर में, सत्यनारायण की व्रत कथा करा दो, चलो भाई सत्यनारायण कथा करा दो। ब्राह्मण को बुलाते पौर्णिमा के दिन, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते ना अपने यहाँ, ठीक है। फिर संध्या के समय सत्यनारायण की कथा तो सायम होती है, बाद में सुंदर हलवा શીરો બનાવીએ છીએ આપણે, બરાબર છે કે નહીં? અને સત્યનારાયણનો પ્રસાદ ગમે તે બનાવે બધાનો સ્વાદ એક જ આવે છે, જુઓ, બરાબર છે? સત્યનારાયણનો પ્રસાદ આપણે કરીએ છીએ બધા, તરત જ સત્યનારાયણ ભગવાનની વ્રતની કથા કરીએ છીએ। फिर वो क्या बताता है? लोभ दिया, तुम्हें तकलीफ है? बोले हाँ तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। चलो कोई बात नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। तो कथा की तो फल मिलेगा, श्रद्धा से करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा, क्योंकि भगवान तो सब देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सत्यनारायण की कथा की तो फल मिल गया, लोभ हुआ, हाँ अरे भाई यहाँ जाने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। घर में फिर दूसरी बार करे और सत्यनारायण की कथा कराओ ना भाई, चलो ना। लोभ दिया। अब कोई लोभ से नहीं मानता है तो भय दिखाता है, देखो ये नहीं करोगे ना तो ये अनिष्ट होगा, और ये गोविंदा नारायण विठ्ठला जल्दी कराओ, ठीक है कि नहीं? अब किसी को लोभ भी नहीं वश करता है, भय भी वश नहीं करता है। वो कहता है तो हम तो तर्कपूर्ण आदमी है, तो उसको तर्कपूर्ण बुद्धि से शास्त्र और धर्म आकर्षित करता है। आप सब लोग कहेंगे हम तर्कपूर्ण है स्वामी जी, यू नो वी आर ऑल साइंटिफिक, वी हैव बोर्न इन दिस 21st century and we are all scientific mind, our mind is scientific. Okay, doesn't matter, come, religion is calling you with this logical thinking। धर्म आप सबको लॉजिकल थिंकिंग से बुला रहा है। धर्म किसी को आज्ञा देते चले आओ, वो आ जाता है। धर्म किसी को प्रेम से बुलाता है, धर्म किसी को वात्सल्य से बुलाता है। ये धर्म की विशेषता है। इसलिए भागवत धर्म क्या है? सबके लिए। उसमें कोई एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप कोई भेद नहीं है। कोई धर्म का, कोई भी धर्म को हो, सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म, जगत का कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति
केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सब के लिए है। भागवत में प्रसंग आता है पृथु राजा के चरित्र के अंदर में। पृथु राजा ने जब धरती मां का दोहन किया, वसुंधरा का दोहन किया, तो उसमें से सबके लिए प्रकट हुआ अमृतत्व। सांप बिच्छू ने भी अपना दूध निकाला, पशु पक्षी ने भी अपने लिए दूध निकाला है। सबके लिए भागवत धर्म, जो सबके लिए है वो भागवत धर्म है। अब भागवत धर्म की विशेषता क्या है? भागवत धर्म की विशेषता यह है कि उद्देश्य प्रधान कर्म है। वो कैसा है? उद्देश्य प्रधान। हमारा धर्म, भागवत धर्म जो है, वो कोई बोले इस क्रिया का नाम धर्म और उस क्रिया का नाम अधर्म, उस तरह से भागवत धर्म का वर्णन होता नहीं है। अन्यान्य स्मृतियों में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सांख्य, शंख लिखित स्मृति, अनेकों स्मृतियां हैं अपनी यहां। मुख्य है मनुस्मृति, उसमें क्रिया को देख करके धर्म अधर्म का निरूपण किया है। लेकिन भागवत धर्म में ऐसा नहीं है। भागवत धर्म, इस क्रिया का नाम धर्म और इस क्रिया का नाम अधर्म, उस दृष्टि से भागवत धर्म धर्म अधर्म का निर्णय नहीं करता है। भागवत धर्म केवल विधि निषेध से भागवत धर्म धर्माधर्म का निर्णय करता है। महत्वपूर्ण बात है ये। विधि निषेध से, उदाहरण के रूप में देखें, कोई व्यक्ति वेद पाठ कर रहा है और एक व्यक्ति शौचालय साफ कर रहा है। अब जो व्यक्ति वेद पाठ कर रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि वेद पाठ करके मुझे कुछ दक्षिणा ज्यादा मिल जाए या मेरा नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा हो जाए। तो उसने जो पूरा वेद पाठ किया, जो मेहनत की, उदात्त अनुदात्त स्वर, उदात्त में आप लोग गाते हैं ना, वेद मंत्र का घोष करते हैं। આપણે તો શુક્લ यजुर्वेद છે गुजरात में, बराबर છે। पूरा पश्चिम भारत के अंदर में शुक्ल यजुर्वेद है हमारा सबका। तो किस तरह से हम गाते हैं? गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात् त्वमजास्यनि गर्भधं मा। ये शुक्ल यजुर्वेद हुआ। कृष्ण यजुर्वेद वाले कैसे कहते? गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्य वस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नो तुभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। तो जो वेद पाठ करता है इस तरह से और मन में उसकी इच्छा है नाम यश पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति प्राप्त करने की, तो वो भागवत धर्म नहीं हुआ, सीधी बात। और जो शौचालय साफ कर रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा मन पवित्र हो जाए इस कार्य से, तो वो भागवत धर्म हो गया। उद्देश्य प्रदान कर्म। हमारा ही उदाहरण ले लीजिए, आपके सामने हम बैठे हैं। यदि ये चर्चा करके हमें अपना नाम यश पद प्रतिष्ठा बढ़ानी है, हम चाहे कि हमारी मानता और बड़े लोग हमारी वाहवाह करे, तो ये जो पूरी जो हम कथा कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। पूरा मैंने આપણે ત્યાં કહે છે ને, બધું દડી દડીને બસ કુલડીમાં મારી, એથી વિશેષ કાંઈ જ નહીં। परंतु ये चर्चा करके यदि हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा मन केवल हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण में लगे, भागवती हमारा साधन बने, भागवती हमारा साध्य बने, तो ये क्या हो गया? भागवत धर्म हो गया। अन्यथा वो क्या हो गया? केवल और केवल व्यर्थ श्रम हो गया। भागवत स्पष्ट कहता है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बस केवल व्यर्थ श्रम, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। व्यासपीठ पर बैठे शब्दों की मर्यादा है। આપણે ત્યાં શબ્દ પ્રચલિત, અમારી यहाँ શબ્દ પ્રચલિત है। શું કરે છે? કેવી મજૂરી કરે છે? બસ
गधा मजूरी करते बोलते ना, बस। और अधिकांश हम लोग यही करते हैं, ये नग्न सत्य है। हमारा उद्देश्य नहीं होता। अभी देखिए, कोई भी कार्य हो, चाहे हम शौचालय साफ करें, या नौकरी कर रहे हैं, या खेती का कार्य कर रहे हैं, या घर की सफाई कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, घर पोंछ रहे हैं, घर साफ सुथरा कर रहे, या आप अपनी गाड़ी को साफ कर रहे, धंधा कर रहे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप मन में इतना याद रख लीजिए, उद्देश्य क्या है इसके पीछे करने का? मेरा भगवान में मन लगे, तो वो सीधा क्या हो गया? भागवत धर्म। संगति लगाइए। रामकृष्ण मिशन में आप सब लोग आए हैं, महात्माओं के मुंह से सुना होगा, देखो भाई, ये ठीक से काम करना, ये ठाकुर का कार्य है। कहते हैं ना भाई, जो बराबर काम करजो, आ गुरु महाराज નું કાર્ય છે, ઠાકુરનું કાર્ય છે, रामकृष्ण देव નું कार्य છે। वो रामकृष्ण देव का कार्य क्या, हमको समझ में नहीं आता था, बहुत मथना पड़ा है हमको। किसी किसी के कपाल में लिखा होता है ना आप लोग भाग्यवान हैं, मिल जा रहा है सीधा सीधा। महात्माओं ने समझाया तब समझ में आया। उद्देश्य प्रधान कर्म वो है श्री रामकृष्ण देव का कार्य। श्री रामकृष्ण देव का कार्य केवल आश्रम में करना, वो श्री रामकृष्ण देव का कार्य नहीं है। आप अपने घर में जो कार्य कर रहे हैं, वो भी गुरु महाराज का कार्य है, श्री रामकृष्ण देव का कार्य है। चाहे नौकरी करे, व्यवसाय करे, गृहिणी का कार्य करे, जो भी कार्य, शौच जाना, स्नान करना, सब कुछ भागवत धर्म है। उद्देश्य प्रधान होना चाहिए। इसलिए जब हम लोग स्नान करते तो गाते ना, क्या गाते? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर आगे क्या करते? सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। स्नान करते करते हम वेद मंत्र का उच्चारण करके स्नान करते हैं। भगवान की स्तुति के बिना स्नान किया ने तो भैंस तालाब में से बाहर निकलती न, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट है ये, आचार्य स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, कहीं गलती ना हो जाए एक भी कार्य करते हुए। इसलिए कल आया, भक्ति किसे कहते हैं? भले मन लगे या न लगे, स्तोत्र, इसलिए तो स्तोत्र पाठ। विष्णु सहस्रनाम करते करते बोलिए, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः। बस हो गया। 20 मिनट लगेगी, 20 मिनट स्नान में लगती है, हो गया। एक हो तो गया ना, अपना शुरू तो हो गया। पूर्ण रूप से भागवत धर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मन अलग चिंतन कर रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन धीरे धीरे तो क्रिया भागवतिक बनेगी और मन भी भागवतिक बनेगा ना। एकदम से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। शुरू तो हो गई ना यात्रा। भागवत धर्म का दूसरा उदाहरण बता दे। एक व्यक्ति जा रहा था पहाड़ों के बीच में से, अचानक क्या हुआ? भूस्खलन होना शुरू हुआ, लैंडस्लाइडिंग। और क्या हुआ? वो भागा, उसको डर लगा अब मैं मरूंगा। उसने देखा कि वहां पर महादेव जी का मंदिर है। बस बोले अब मंदिर में जाके महादेव जी को पकड़ लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दौड़ रहा है, उतने में इतना जोर से भूस्खलन हुआ, उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई। अब ये जो कर्म हुआ ना, वो क्या हो गया? भागवत धर्म हो गया। क्यों? उद्देश्य क्या था? भगवान को पकड़ने का। बस ये है हमारा भागवत धर्म। आओ, इसलिए है वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। यही पर स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग जो समझाया यही है, यहीं से लिया हुआ है एक एक सिद्धांत। इसलिए स्वामी जी बोले, आई हैव टोल्ड नथिंग बट द उपनिषद्स। मैंने और कुछ नहीं कहा है। उपनिषदों की जो अद्भुत अमृतमय वाणी है, उसको वैज्ञानिक भाषा में स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रख दिया है। ये हो गया भागवत धर्म। इसलिए भागवत धर्म कहता है, क्या कहता है? धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावदा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। बहुत सुंदर सिद्धांत। उसके पहले एक भजन कर लेंगे। कर सत्संग अभी से प्यारे
नहीं तो आखिर रोना है। कल जो हमने चिंतन किया था, भगवान का जब अनुग्रह होता है तो सत्संग प्रदान करते हैं। रंगदूत महाराज का भजन है, आप श्रवण कीजिए। हेलो। कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है। कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है। अंत काल को कामनावत, वृथा जगत रिजवाना है। अंत काल को कामनावत, वृथा जगत रिजवाना है। कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है। बड़े बड़े तो गए मिजासी, बड़े बड़े तो गए मिजासी, उनका कहाँ ठिकाना है। कर बहू से कुछ तैयारी, नहीं तो फिर पछताना है। कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है। पड़ा रहेगा महल खजाना, पड़ा रहेगा महल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अगन जलाना है। कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है। विषय कांच देखत ललचाया, विषय कांच देखत ललचाया, दौड़त पीछे पड़ना है। मिले असल आत्म हीरा तो, मिले असल आत्म हीरा तो, आप अपन पर हंसना है। माया मृग झल मिथ्या बासे, माया मृग झल मिथ्या बासे, उसे हंस छुड़वाना है। कर सेवा सद्गुरु की प्यारे, कर सेवा सद्गुरु की प्यारे, उसे मिल जाता है। कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है।
जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, जो जो दिखता वो ही बिगड़ता, निर्वाकार दिखे या है, अजर अमर एक वो अविनाशी, अजर अमर एक वो अविनाशी, रंग नैन को नैना है, कर सतसंग भी से प्यारे, नहीं तो आखर रोना है, अंतकाल को कामना व्रत, वृथा जगत रिजवाना है, वृथा जगत रिजवाना है, हे वृथा जगत रिजवाना है। हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ संस्कृत भाषा में भिन्न है। हमारी जो प्रांतीय भाषाओं में पुरुषार्थ का अर्थ होता है उद्यम। उद्यम वहां पर उद्यम के रूप में नहीं लिखा है। ध्यान से हम धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म क्या करता है? धर्म हमको सब बंधनों से मुक्त कराता है। धर्म हमें स्वातंत्रता देता है। धर्म हमें मुक्ति प्रदान करता है। सब बंधनों से मुक्ति मानी क्या? यही ज्ञान अज्ञान से मुक्ति, पाप पुण्य से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति, यह धर्म करता है। धर्म का फल एक ही है। धर्म एक ही फल देता है और वो क्या है? मोक्ष रूपी फल। ऐसा मत समझिए हमने धर्म का पालन किया इसलिए हमको संपत्ति मिली। जी ना, धर्म कभी संपत्ति देता नहीं। मन में बिठा लीजिए, धर्म केवल और केवल एक ही फल देगा और वो है मोक्ष रूपी फल। अब धर्म कैसे कर सकते हैं? तो कहते धनात धर्म। आपके पास यदि धन है तो आप धर्म का अनुसरण कीजिए। अब धर्म किसे कहते हैं? अरे संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति का अर्थ ऐसा मत समझिए कि रुपया पैसा केवल। हाँ, संपत्ति का अर्थ है सद्विचार, वो आपका संपत्ति हो गई। सतचरित्र, वो संपत्ति हो गई। सद्भावना, वो संपत्ति हो गई। जो जो हम सत्य की ओर ले जाने वाली क्रिया करें वो हमारी संपत्ति है। शांत रहना वो हमारी संपत्ति है। तो बोले इससे धनात धर्म, इस संपत्ति से तुम धर्म का आचरण करो। आपके पास यदि कुछ अच्छे विचार है तो आप दूसरों को दीजिए। यदि जो लेता है वो, आपके पास सतचरित्र है तो उस चरित्र का ऐसा विकास कीजिए ताकि वो दूसरों को लिए मार्गदर्शन बने। आपके पास यदि रुपया पैसा है तो उससे क्या करना है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उसका सदुपयोग कीजिए। धनात धर्म, धन से धर्म का अनुसरण होगा और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि धर्म आपको क्या प्रदान करवाएगा? मुक्ति प्रदान करवाएगा। ये समझिए, ये समझना बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। धर्म एक ही फल देगा, केवल मोक्ष, मानी मुक्ति प्रदान करेगा, मानी हमें बंधनों से मुक्ति करवाएगा। और यदि संपत्ति दी है तो भगवान के संतानों के लिए उसका उपयोग कीजिए। संपत्ति यदि दी है तो ऐसा मत समझिए कि हम इसके मालिक है, मुखिया है। जी ना, शास्त्र हमें सुंदर समझाता है। भागवत तो विशेष करके समझाता है। सप्तम स्कंद में भी बहुत सुंदर बात आती है, यही बात कि जो संपत्ति हमारे पास है उसके हम मुखिया नहीं हैं, उसके मालिक हम नहीं हैं। हम क्या है? उसके न्यासी है। वी आर ट्रस्टी, नॉट द ओनर ऑफ द वेल्थ।
विच वी हैव, नॉट एट ऑल। इसलिए कहा कि भाई धर्म एक ही फल देगा, वो है मुक्ति। और धर्म का अनुसरण आप कैसे कर पाएंगे? संपत्ति होगी आपके पास, जो भी संपत्ति है, सतचरित्र, सद्भावना, सत्कार्य और सब रुपया पैसा जो भी है, उससे आप धर्म का अनुसरण कीजिए तो परिणाम स्वरूप आपको मुक्ति मिलेगी। और काम कितना करना है? धर्म हो गया, अर्थ हो गया, अब काम। काम कितना भोग करना है? बोले इतना ही जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतना रखने का काम। जिससे हमारे भाई 10 कपड़े लगते तो 10 रख दिया, अब 10 की जगह 15 कपड़े रखे हैं, तो आप सब लोगों का अनुभव होगा, वो 5 जो कपड़े रखे एक्स्ट्रा, वो क्या है? हम उसके चौकीदार है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। धुलाओ, इस्त्री करो, कितना कितना करना पड़ता है, फिर वापस अलमारी में रख दिया। हो सकता है साल में 1 बार पहने आप या 2 बार पहने, तो उसका क्या है? नथिंग बट वॉचमैन, नथिंग मोर देन दैट। चौकीदार के सिवा हम कुछ करते नहीं है। इसलिए भागवत स्पष्ट कहता है कि भाई आपके पास जो संपत्ति है और जो वासना है, जो भगवान ने इंद्रियां दी है, वो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं दिया है। बोले खूब वासना भुगते जी ना, भगवान ने इंद्रियां इसलिए दी है कि जितनी आवश्यकता है उतना रखा, बाकी का सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु कर दिया। भगवान ने जो इंद्रियां दी वो काम भोग के लिए नहीं है। इसलिए अपना सनातन धर्म 3 सिद्धांत पर टिका है। पहला है बोले सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, ये अत्यंत आवश्यक है। कितना खाना, क्या खाना, कई लोगों को कोई विचार ही नहीं है, जो आया बोले खा लेते हैं, वो आत्मसंयम की कोई निशानी नहीं है। दे मेड ग्रेवयार्ड एज स्टोमक एज अ ग्रेवयार्ड। बोले कब्रस्तान જ આપ્યું છે ભગવાને ગાડી। એ આત્મસંયમનો સંપૂર્ણ અભાવ બતાવે છે। आत्मसंयम नहीं है उस व्यक्ति में। फिर दूसरा क्या है? वॉट एवर वी इंजॉय इट इज टू बी रिनाउंस्ड, वी इंजॉय टू रिनाउंस। हम त्याग करने के लिए भोग कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, आप जो भी अभी भोग कर रहे हैं आपकी संपत्ति का, आपको त्याग करना ही पड़ेगा, हम सबको। यदि हम स्वेच्छा से त्याग नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें बाध्य बनाएगी त्याग करने के लिए, और तब रोते रोते त्याग करना पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ है कि हम स्वेच्छा से त्याग कर दे। इसलिए स्वामी कान कहते हैं गिव अप विलिंगली। इफ यू विल नॉट गिव अप विलिंगली, नेचर विल कंपेल यू टू गिव इट अप। प्रकृति हमें बाध्य करेगी, मृत्यु आएगा, नेत्रों में से अश्रु लेकर के जाना पड़ेगा, બધું છોડીને જવાનું છે। કેવું દુઃખ થાય છે, શું થશે? અને ત્યારે શું થશે? આંખમાંથી ગંગા જમુના વહે છે। એ પરિસ્થિતિ ના આવે, वो परिस्थिति नहीं आने देनी है। देखिए अन्यथा रूप से मत ले हमको, आप सब लोग हमारे लिए माता हैं, प्रभु है, हम आप सबको वंदन करते हैं। माता पिता का कर्तव्य कितना है संतान के प्रति, वो भी भागवत बताता है। श्री रामकृष्ण जी ने कथामृत में भी यही बताया है। संतान को उसके पांव पर खड़ा कर दिया, शिक्षा प्रदान कर दी, वो धन अर्जित करना शुरू कर दिया, आपको विड्रॉ होना है, निवृत्ति लेनी। यदि निवृत्ति नहीं ली तो समझिए उन लोगों ने तो आपको बहुत पहले ही निवृत्त कर दिया है, आप लोग बधे हैं। कहते हैं महाराज, चिल्ड्रन सिंपली दे टेलीफोन्ड अस एंड दे डिसाइडेड व्हाट विथ whom they are going to marry. I said they have informed you, they are not asking your permission, don't take in other way. They are not fools, they are very intelligent. And now you are crying because of your unnecessary attachment. संतान जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई, वहां से आपको निकलना है, त्याग करना है। स्वेच्छा से नहीं करेंगे तो फिर रोते रोते त्याग करना पड़ेगा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। ये सिद्धांत है। जिस मित्रता से, मित्रों से हमने संबंध बनाया, वहां से भी स्वेच्छा से निवृत्ति करनी है। संबंधियों में से स्वेच्छा से निवृत्ति करनी पड़ेगी।
हम सबका स्वानुभव रहा। जिसके साथ बहुत गाढ़ संबंध था उसके साथ अभी बोलने का भी शायद संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि निवृत्ति स्वयं ने की नहीं। भागवत स्पष्ट कहता है सबके पास से निवृत्ति। देखिए याद रखें, हम कोई भी कार्य निवृत्ति के लिए ही करते हैं, कार्य प्रवृत्ति के लिए हम करते नहीं हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ आश्रम, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, गृहस्थ में हो या संन्यास आश्रम में हो, हम सब लोग जो कार्य करते हैं केवल एक ही उद्देश्य के कारण, निवृत्ति के लिए कार्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से दिखाया। अपने मृत्यु के कुछ महीनों पूर्व, कुछ दिन पूर्व वो चिट्ठी लिखते हैं, पत्राचार करते हैं अपनी एक शिष्या के साथ में। उसमें कहते हैं, मार्गव अमेरिकन शिष्या थी उनकी, अब स्वामी मैं वो स्वामी विवेकानंद नहीं हूं, मैं वही नरेंद्रनाथ दत्त हूं जो पंचवटी में श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठ करके उनकी अमृतमयी वाणी सुना करता था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, वहीं से उसके अध्यक्ष पद से 1 वर्ष के पश्चात त्यागपत्र दे दिया है। स्पष्ट कहते हैं अब कोई प्रवचन नहीं, कुछ नहीं, संपूर्ण निवृत्ति। आचार्य है, केवल आचार्य नहीं है, युगाचार्य है वो, इस युग के आचार्य बता रहे हैं कर्मयोग किस तरह से करना। कर्मयोग करते करते स्वयं में निवृत्ति आनी चाहिए। निवृत्ति नहीं आई तो वो योग की जगह दूसरा है। हम निवृत्ति के लिए ही कार्य करते हैं, सबके पास से, जगत से हमें निवृत्ति आनी चाहिए। एक सामान्य उदाहरण से हम बता दें, समाचार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं? अब 50 के हुए तब भी उसके पीछे लगे रहना है, क्या हुआ आज, अरे होने देने जा, होना है। वो निवृत्ति नहीं आई तो समझिए जीवन जिया नहीं है, जीवन आपने जीव्या थी। We are just pulling the life, we are not living the life. हमें जगत के भोगों के प्रति से निवृत्ति नहीं आई सामने से, तो हम जीवन को घसीट रहे, उसका कोई मूल्य नहीं है उस जीवन का। कचरा पेटी में कचरो नाखी देवानो छिल्ले, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं। इसलिए जीवन में स्वेच्छा से निवृत्ति आनी चाहिए, नहीं तो बलात् जो निवृत्ति आती है वो बहुत भयंकर होती है और उससे कोई परिणाम हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए स्पष्ट कह दिया, गेट रेडी टू फॉर निवृत्ति। देखिए और एक उदाहरण से समझ ले, हम लोग प्रातः काल कर्म करते हैं, प्रातः काल में आप अपने शयन घर से बाहर निकलते हैं, फिर स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करके आप अपने रसोई घर में जाते, भोजन करके बाहर चले जाते हैं। हो सकता है भाई यहाँ से मुंबई गए, कलकत्ता गए, चेन्नई गए, विशाखापट्टनम गए, संध्या होते ही फिर आप वापस आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? आपको मालूम है कि हम बाहर निकले हैं तो हमें वापस आना है। निकले कहाँ से, यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? सो रहे थे, उठे, निवृत्ति से कहाँ आए? प्रवृत्ति में। फिर प्रवृत्ति से वापस कहाँ जाना पड़ेगा? बस। और यदि वापस नहीं लौटे तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा एब्सकॉन्डेड, फरार છે, કહીએ છે ને આપણે, गुम થયેલા છે, गुमशुदा की तलाश है। हम सबके जीवन में अधिकांश महात्माओं की बात नहीं करें, कृपा करके हमें क्षमा कीजिए, उनको मत लीजिए, मेरे और आपके जैसे सामान्य लोग की बात है। हम सब का हालत यही है, हम सब गुमशुदा है। हमें मालूम ही नहीं हम प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं। प्रवृत्ति केवल निवृत्ति के लिए होती है, प्रवृत्ति करने के लिए नहीं होती, कतई नहीं। वो कर्मयोग नहीं है, वो दूसरा योग है, अभिमनी योग नहीं है। जो नाम देना है बाद में दे लीजिए आप। इसलिए कहा कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। कामना इंद्रियों के भोग के लिए नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतने लिए ही कामना रखने के, बाकी का सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु कर देने का। फिर क्या कहते हैं, जीवन किस लिए मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा,
नार्थो यश्चेह कर्म भैया। यहाँ तो भागवत का जितना श्रवण करेंगे ने थई थई करके नाचना शुरू कर देंगे आप। जीवन किस लिए मिला है? आहार निंद्रा भय मैथुन करने के लिए जीवन नहीं मिला है। ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, नॉट फॉर दैट। जीवन किस लिए मिला है? तत्व को जानने के लिए। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते। भागवत घोषणा करता है मनुष्य जीवन मिला किस लिए? उस भगवत दर्शन करने के लिए। खाली संतान पैदा किए, गृहस्थ में हो गए, वो भी सेटल हो गए, हम भी सेटल है, क्या છે? बोले महाराज विदेशમાં છે, અમે यहाँ મજામાં છે, ત્યાં મજામાં છે, અને પછી શું થયું? આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ। ये जीवन નથી, वो जीवन नहीं है। जीवन का एक ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट भाषा में कहते कथामृत में, मनुष्य जीवन उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना, अर्थात क्या? उसको भगवत प्राप्ति करना। उसी अद्भुत सिद्धांत को स्वामी विवेकानंद ने अपनी वैज्ञानिक भाषा में रखा। Its soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना भीतर से, उसी का नाम है जीवन। जीवन का उद्देश्य क्या है? वही है। हम कौन हैं? किस लिए यहां आए? कहां जाय तू क्या थकी आवियो रे, वड़ी जीवतो से सदा चिंतये रे। बधु दुखदाई हरि नाम सत्य, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। तुम कहां से आए, कहां जा रहे हो? तनिक सोचो, किस लिए आना हुआ? क्या केवल यही धनोपार्जन करने के लिए, संतान उपार्जन करने के लिए? उनको सेटल कर दिया, बोले वृद्ध हो गए, आओ जो जय श्री कृष्ण, उसी के लिए? जी ना। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते। उस भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए उपनिषद तो यहां तक कह देता है, जो भगवत दर्शन किए बिना जिसकी मृत्यु होती है, भगवत प्राप्ति के बिना जिसकी मृत्यु होती है, वो आत्महत्या के तुल्य है। और स्पष्ट बता दे, देखिए शास्त्र सुंदर समझाता है, हमें जो मानव जन्म मिला है ना, वो हमारे कोई कर्मों के कारण नहीं मिला है। कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्य के कर्म के परिणाम स्वरूप उसे मानव जन्म मिला है। हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा हो तो हमें दिखा दीजिएगा शास्त्र में। मानव जन्म केवल भगवान के अनुग्रह के कारण मिलता है। आएगा कपिल देवहूति संवाद में, वही तो विषय, उसमें आज प्रवेश करना है हमें। ये मानव जन्म केवल भगवान के अनुग्रह के कारण मिला है हमको। 84 लाख योनि में हम भटक रहे थे, वहां भगवान की करुणा हो गई हमारे ऊपर। हमारे नंद 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 यशोदा नंदन ने एक दृष्टि कर दी, वाह इस जीव को अब निकालो वहां से। जहां भगवान की करुणामयी दृष्टि हुई, हमको ये मानव जन्म मिला है। हम चिंतन करेंगे, कपिल देवहूति संवाद में आता है, 9 मास के गर्भ का दुख का वर्णन है। और उस 9 मास में जब हम गर्भावस्था में होते हैं, भागवत में एक एक दिन का वर्णन आया है। उसमें जीव बहुत हम यातना करते। देखिए हम कितनी यातना भुगते हैं गर्भ के अंदर में, मां के पेट में। हम सब लोग वहीं से निकले। एक और मूत्र का यहां पर है खाई है, एक और विष्ठा की खाई है, उसके बीच में ऊंधे सिर से लटके हुए हैं हम, समझिए। और कितने सारे कीटाणु हमको काट रहे हैं, हम प्रतिपल बेहोश हो रहे हैं, प्रतिपल बेहोश हो रहे हैं। उसमें मां फिर ज्यादा मिर्ची वाला खा लेती तो जलता है शरीर, भयंकर। सोचिए कितनी भयंकर यातना है। 97 डिग्री टेम्परेचर है, 97 नहीं होता ना हम लोगों का, उस टेम्परेचर के भीतर में हम, और वहां इतनी यातना है, प्रतिपल हमको कीटाणु काट रहे, मर रहे, बेहोश हो रहे। उसमें भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, हम कभी फिर ये कार्य नहीं करेंगे। बाहर निकाल के केवल प्रभु आपका स्मरण करेंगे और किसी का स्मरण नहीं करेंगे। हम कहते हैं
हमें पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है। 7वें महीने में पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है, समझिए। तो 7वें महीने में जीव को पता चलता है कि कितनी कितनी योनि से हम गुजरे। भगवान को हम पुनः पुनः हम सब किए, यही किया है हमने। बहुत प्रार्थना करते, प्रभु एक बार बचा लीजिए, हमको मुक्त कीजिए इस यंत्रणा से, हम एक क्षण के लिए आपको नहीं भूलेंगे। और एक ऐसा वायु निकला, इतना जोर से वायु ने हमारे पर आक्रमण किया, हम मां की योनि से बाहर निकले, इतना वेगपूर्ण था, हम बेहोश हो गए। और जब बाहर निकले तो वो स्मृति चली गई। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये भूल जाएंगे तो चलेगा कैसे? दैवी ऐसा, ये भगवान की माया। जैसे बाहर निकले हम भगवान को भूल गए। यहां पर सबने तालियां बजा दी, मिठाइयां बांटी, जानते हम क्या है, समझिए। और कितनी कितनी जंत्रणा है जन्मते ही, हम सब का अनुभव रहा, याद तो नहीं है कुछ भी। आप सब लोग माताएं प्रभु लोग, आप लोग ने जन्म दिया है, हम तो उससे घबरा जाते। 2 साल तक किसी की नींद नहीं होती, हम देखें। कष्ट के सामान्य सिद्धांत नहीं है। मानव थोड़ा हम चिंतन करें, क्या यही करना है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यही करना है? पुनः पुनः मां के गर्भ में आकर यही गर्भ का दुख। अरे कितनी बार कुतिया माता के पेट से निकले, कितनी बार सिंहण की माता के पेट से निकले, कितनी बार सुवर माता के पेट से निकले, कितनी बार कीट माता के कुख से निकले, कितनी बार वृक्ष लता पुष्प बने हम। कब तक? ओ मानव चिंतन करो, शास्त्र बताता है। और देखिए हम सबको मृत्यु का भय है। क्यों? क्योंकि जहां जाना है वो कैसी जगह हमको किसी को मालूम नहीं है। घबरा जाते हैं। हार्ट अटैक आया तो कितना घबरा जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। तब तुरंत शुरू हो जाता है गोविंदा नारायणा विठ्ठला रक्षमाम रक्षमाम पाहि माम पाहि माम। लेकिन हमारा विवेक कार्य नहीं करता है। जब तक हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, जब करते थे, बाहर आए બધું સારું થઈ ગયું, હવે जय श्री कृष्ण आओ जो। कितना कितना हम सब का अन्यथा रूप से मत लीजिए, महात्माओं की बात नहीं करते, हमारी बात कर रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य दूसरों के अनुभव से सीखता है। सामान्य मनुष्य भूल करने के पश्चात अर्थात ठोकर खाने के पश्चात सीखता है। और कोई कोई हरि के लाल हमारे जैसे भी होते हैं, ठोकर खाने के बाद भी हम सीख पाते नहीं है। हमारे विवेक पर आघात नहीं लगता है। आखिर में क्यों आए हम? अब जहां जाना है उसका हमको मालूम नहीं है, कितना भयंकर दुख है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सब कुछ रखो, आओ उस नंद नंदन यशोदानंदन की आराधना करो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। वृंदावन तो गए हैं ना, हमारे बाके बिहारी का स्वरूप देखा है ना, कितना अद्भुत स्वरूप है। कई लोग कहते महाराज बहुत धक्के होते, बहुत धक्के होते। हम तो कहते और धक्का मारो प्रभु। संसार में इतने धक्के खाए, फिर गए कहां? अशांति दुख क्लेश में गए ना। और वहां पर धक्के खाते, एक एक धक्का हमको कहां ले जाता है? बांके बिहारी के पास ले जाते, हमारे रणछोड़ राय के पास चले जाइए डाकोर में, एक एक धक्को આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? रणछोड़ रायना चरणों में ले जाए छे। और जहां वो दर्शन होता है सब भूल जाते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरे केश बड़े गुंगराले जो बादल कारे कारे, ओ तेरे कुंडल की छलकनिया पे
मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। प्रेम करना ही है तो आइए ना हमारे नंद नंदन यशोदानंदन से प्रेम करें। किसी मनुष्य से क्यों प्रेम करें? वहां से तो दगा ही मिलने वाला है। प्रेम करना है तो आओ हमारे प्रियति प्रियतम। प्रियति कोई व्यक्ति हो सकती, प्रियति प्रियतम केवल हमारा नंद नंदन यशोदानंदन है। इसलिए कहते हैं कृष्ण किसे कहते हैं? जो प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है वो है श्री कृष्ण। वृंदावन गोकुल के अंदर में एक नई ब्याही बहू आई तो सास ने कह दिया, देख बहू, हमारे गोकुल के अंदर में, हमारे वृंदावन में एक नटखटिया रहता है, वो नटवर है, बहुत नटखटिया है। वो तुम आई हो नहीं हो, तुम्हारे मन को लुभाने का पूर्ण प्रयास करेगा। अब नहीं बहू, सासू माँ जो कहे वो तो एकदम हाथ जोड़ के सुनेंगी, अनुभव भी है। ठीक है माई, आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगी। बोले देखो, पहले आएगा बांसुरी बजाएगा, और यदि तूने उसकी बांसुरी सुन ली तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मैं कहती हूं उसकी बांसुरी नहीं सुननी है, सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, जैसे बांसुरी की आवाज आएगी ना मैं मेरे कानों में उंगली डाल दूंगी। बोले हाँ ठीक है, लेकिन वो वहां से अटकने वाला नहीं है। बोले तो फिर क्या होगा? वो धीरे धीरे आएगा तुम्हारे सामने नृत्य करेगा। बोले माई चिंता मत करो, मैं आंखें बंद कर दूंगी। बोले वाह बहुत अच्छा, ये बहुत ठीक है, ठीक है सावधानी से रहना। बोले हाँ ठीक है माई। और हमारे कन्हैया को पता चला है जीव आया है। हम सब लोग, हमारी ही बात है। हाँ, हम लोग आए संसार में, नया जीव आया ना गोकुल के अंदर में, वृंदावन में ब्याह किया है। किससे ब्याह किया? संसार के भोगों से, इच्छाओं से। संबंधियों स्वजनों ने कह दिया, देख बेटा जीवन का उद्देश्य खूब पैसा कमाओ, भोग जितने भोगे भोग तो बस ऐशो आराम करो, और बीच बीच में कभी मंदिर जाना, बीच बीच में कुछ जय श्री कृष्ण कर देना, काम हो गया। इतना स्पिरिचुअली रखने का, इससे अधिक जाने का नहीं। बस हमने भी वही सुना, समझिए हम उसी का पालन कर रहे हैं। अब भगवान को पता चला ये जीव आया है, अब भगवान जीव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो भगवान हमारा कन्हैया तो नटवर है ना। कन्हैया ने पहले बांसुरी बजाई, लेकिन हमको कोई बंसी सुनाई दी नहीं। अरे सुनाई भी दी तो क्या किया? कानों में अंगुली डाल दी। पहले सत्संग, बोले सत्संग तो वो 60 के बाद की बात है, ये युवावस्था में थोड़ी ना सत्संग होता है। बोले जब घर में कुछ नहीं रहेगा काम करने को तब जाएंगे, फिर वो कभी आने वाला। जब आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, सब जगह से मुड़ गए, बोले हवे कशे जवानू नहीं तो चल हालो ही के मंदिर में जइए, પછી એનાથી કાંઈ થવાનું? એ ગાડી ખાડે ગયેલી છે। પછી धर्म युवावस्था में होता है, सत्संग युवावस्था में करना है। आप बोलेंगे महाराज हम तो बहुत कम युवा है, कोई चिंता नहीं, जब भी आए वो भी समझ लीजिए, जब से जगे तब से सवेरा है। यहां पर कन्हैया ने बांसुरी बजाई हमको युवावस्था में, लेकिन हमने सुनी नहीं, हमने कान में अंगुली डाल दी, पर निंदा पर चर्चा सुनी, भोगों की चर्चा सुनी, हमको सुनाई दी नहीं। अब भगवान आते, कैसे आते? वो तो नृत्य करते करते आते हैं, तो हमने वो भी आंखें बंद कर दी। बोले नट नटी का नृत्य देखने जाएंगे। जाते हैं ना लोग, आप देखते होंगे, अभी तो चलचित्र देखते हैं ना भाई आप लोग, पिक्चर जो आप बोलते हैं आपकी भाषा में जाने आप लोग, उसका नृत्य देखने जाते हैं। कपाल कितना फूटा है। अरे हमारे कन्हैया का नृत्य छोड़ करके किसी और का नृत्य असंभव है। क्या इतने गिरे हुए हैं ना क्या हम? समझिए, देखना है तो उसका नृत्य देखेंगे। तो हमने उससे भी नहीं किया। अब हमारा कन्हैया सोचता है इस जीव को हम लाए कैसे अपनी ओर। हमारे कन्हैया ने कंकण उठाया। कन्हैया ने क्या किया? कंकण उठाया और धीरे से कंकण मारा। और जो बहू थी ना, वो झाड़ू लगा रही थी, सोहनी लगा रही थी, और कंकण लगा। जहां कंकण लगा किसने मारा, और जहां देखा क्या हुआ? तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम
चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीतांबरं साम्र पयोदसौभगम। दौड़ी सब कुछ छोड़ करके, लोक लाज सब छोड़ पर आई, दौड़ती है। वो जीव भागा, वो कंकण मारा, वो क्या था? सत्संग रूपी कंकण मारा है। इसलिए मस्तिष्क में लगा, बुद्धि में सत्संग आया। अब पता चला श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है। और जहां उस कंकण को देखा, कंकण को मारा और कंकण लगा, मारने वाले को देखा, बस अब जीव रहा नहीं, भागा, दौड़ के भागा। और जब भागा फिर वो आया नहीं। उतना ही नहीं, सास और ननन देख रही थी, वो भी भागी। अर्थात क्या, जब हम प्रभु के पीछे पागल हो जाएंगे तो हमारे आसपास के लोग भी प्रभु के पास चले जाएंगे। ये है सत्संग की महिमा, ये है हमारा श्री कृष्ण। इसलिए हमारी माता कुंता स्तुति में कहती है, बहुत सुंदर है प्रसंग। समय जरा जो थोड़ू 5-10 मिनट पाछड़ जाले छे। क्या कहती है माता कुंता? उसने तो अद्भुत कह दिया। अब चिंतन कीजिए, हस्तिनापुर पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठ चुके हैं। भगवान 5 पांडवों को कहते, आज मैं द्वारिका चला जाऊंगा। 5 पांडव ने भगवान को घेर लिया है। धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रु बह रहे। अर्जुन ने भगवान के चरणों को अपने नेत्रों के अश्रु से पाद प्रक्षालन कर रहे। भीम भगवान के श्रीहस्त को पकड़ करके खड़े, प्रभु आप मत जाइए, आप है तो हम हैं, आपके बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है। प्रभु की वंदना कर रहे नकुल सहदेव। धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों से अविरत अश्रु गिर रहे। पुनः पुनः भगवान को कह रहे, श्री कृष्ण आप हमको छोड़ के मत जाइए, हमें अनाथ मत कीजिए। द्रौपदी खड़ी है, उसके नेत्रों से अविरल अश्रु गिर रहे हैं। अपने पांव के अंगूठी से जमीन को खोद रही है। भगवान सबको समझा रहे। इतने में मां कुंता दौड़े दौड़ी आती है और भगवान के चरण में गिर जाती है। भगवान उठाते, मां क्या कर रही है? आपने तो मामा फोईनो संबंध छे, તમે મારી ફોઈ છો, मैं आप मेरी बुआ है, मैं आपका भतीजा हूं, आप क्या कर रहे हैं? अब कुंता से रहा नहीं जाता है। कुंता ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है। बोले छलिया, अब जाता छलियागिरी मत करो, मैं जानती हूं तुम कौन हो। श्री कृष्ण तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। जब हमारे पुत्र को विष का पान कराया तब तुमने बचाया, हमारी पुत्र वधू का अपमान हुआ तब तुमने बचाया, लाक्षागृह से तुमने बचाया, प्रत्येक विपत्ति में तुम बचाए, तुमने बचाया, और आज तुम हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। जान के रखो हम रह नहीं पाएंगे। और माता कुंता ने मांगा, हम सब लोग जानते, विपद संतु न शश्व तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान कहते हैं अभी तो हस्तिनापुर पर धर्मराज युधिष्ठिर का शासन आया, अब तो मुझे आज्ञा दीजिए मां। बोले ले लो हस्तिनापुर, हमें नहीं चाहिए, हमें वनवास का दुख दो, मुझे हस्तिनापुर नहीं चाहिए। यदि ये प्राप्त होने के बाद यदि तुम हमारे साथ नहीं रहते तो हमें ये नहीं चाहिए श्री कृष्ण, हमें तो तुम चाहिए। ध्यान दे इस बात पर, सामान्य सिद्धांत नहीं है। स्तुति बहुत सुंदर है, उसके गुढ़ार्थ में न जाकर के मुख्य श्लोक पर जाए। अब कुंता मैया से रहा नहीं गया, माने श्री कृष्ण का हाथ अपने वक्षस्थल पर रख दिया और कहती है, बहुत अद्भुत स्तुति है ये तो। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद
याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भीरपि यद विभेदी। श्री कृष्ण तुम्हें मालूम नहीं है, जब माता यशोदा ने तुमको रस्सी से बांधा था उस दिन मैं गोकुल में आई थी। आह, क्या तुम्हारा सुंदर स्वरूप है। तुम्हारे छोटे छोटे पांव थे, नीलवर्ण है तुम्हारा। पांव में तुमने नुपुर पहने हैं। तुम्हारी सुंदर सुंदर पांव की जो अंगुलियां थी और उसके नाखून इतनी सुंदर ज्योत्सना प्रकट कर रहे थे। कन्हैया, कन्हैया तुम निरावरण थे। कमर पर करधनी पहनी थी, हाथों में बाजू थे, कंगन थे, करोड़ों में तुमने कुंडल पहने थे सुंदर, गले में सुंदर माला थी। कन्हैया तुम्हारे मस्तिष्क पर सुंदर मयूर पिच्छ था। मैया ने तुमको बांधा था, इसलिए तुम कल्पांत कर रो रहे थे। तुम्हारे नेत्रों का काजल गाल पर आ गया था रोते रोते। और मैंने, हे श्री कृष्ण, उस स्वरूप मुझे इतना भा गया है, उसी स्वरूप को लेकर मैं जी रही हूं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम। अरे, जिसकी उपस्थिति से काल कंपित हो जाता है, आज वह मातृवात्सल्य के कारण, आज वो माता के गुस्से से थर थर कांप रहा है। श्री कृष्ण वो स्वरूप मैंने देखा है। अब तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो श्री कृष्ण। अंत में मैया से नहीं रहा गया। मैया ने अद्भुत मांग लिया। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। हे केशव, मेरी एक ही प्रार्थना है अब तुमसे। मेरा जो स्नेह पास हो चुका है, कहां हो चुका है? पांडवों से एवं यदुवंश से, उसका तुम नाश करो। क्या अद्भुत स्तुति है। फिर कहती है, त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मुद्वहता दद्धा गंगे वोघ मुदन्वती। ये तो अद्भुत कह दिया। श्री कृष्ण, मेरे मन की मति, गति और रति ऐसी कर दो जैसे गंगा जी जब गंगा सागर में विलीन होती है तो टुकड़े टुकड़े करके विलीन नहीं होती, एक अजस्र धारा बहती है। ऐसे ही मेरे मन की अजस्र धारा केवल तेरे पाद पद्मों में रहे, यही मैं मांगती हूं। अद्भुत मांग लिया। भगवान जब द्वारिका चले गए, अर्जुन वापस आए। उदासीन थे। धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे, अर्जुन तुम उदास क्यों हो? सब लोगों ने घेर लिया है। अर्जुन इतने ही बोलते हैं, श्री कृष्ण हमें छोड़कर स्व बोलने जा रहे, तब तक तो कुंता मैया ने अपने प्राणों का त्याग वहीं कर दिया। श्री कृष्ण के बिना मैं नहीं रह सकती हूं, बस श्री कृष्ण के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पता चला, स्वधाम गए, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक क्षण की प्रतीक्षा नहीं किए। परीक्षित राजा का ब्याह नहीं हुआ है, अब्याहित है, 22 वर्ष की उम्र, बिठा दिया आसन पर, तुरंत राज तिलक किया, तुरंत, कोई दूसरी बात नहीं है। और दूसरी क्षण निकल पड़े हैं निवृत्ति और श्री कृष्ण प्रेम। अद्भुत ये प्रसंग है।
इस प्रसंग का अनुसंधान करते करते कल भीष्म स्तुति का 1-2 श्लोक देखकर हम कपिल देवहूति के संवाद में प्रवेश करेंगे। आज ही प्रवेश करना था, लेकिन हम क्या करें, भगवान जैसा बुला रहे वैसा करेंगे। आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना रहेगी, आप सब लोग इसका श्रवण करें, हम सब लोग इसका श्रवण मनन और निधिध्यासन करें। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, रणछोड़ राय की, द्वारिकाधीश की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की, श्रीमत् स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय श्री कृष्ण, जय राम कृष्ण।